टेंथ का, जिसमें हम सबसे पहले संख्याओं के बारे में जानेंगे। हमारा कक्षा 10 में यूपी बोर्ड में हमारा जो पहला चैप्टर है, अध्याय फर्स्ट है आपका वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या, इस चैप्टर्स को हमको पढ़ना है और इसी पे सारे न्यूमेरिकल्स लगाएंगे। और इन्हीं में है यूक्लिड थ्योरम, यानी यूक्लिड जो गणितज्ञ हैं उन्होंने अपनी त्रिमेज्ञा दी है, तो उसको हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं जो होती हैं उनका इस लेसन में जिक्र है। तो वास्तविक संख्या से पहले, इस चैप्टर्स को जानने से पहले सबसे पहले हम कुछ संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम कहते हैं प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या के बारे में, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, जो हम क्लास 6, 7, 8, 9 थर्ड कोर्स ही पढ़ते आते हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या। तो हम एक बार रिविजन करते हैं जो आपके चैप्टर्स में टॉपिक में संख्याओं से रिलेटेड है। प्राकृतिक संख्या क्या होती है, तो गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। हम कह सकते हैं कि ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल नंबर्स। यहाँ पे हम इसकी परिभाषा देंगे कि गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती की संख्याओं को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, यानी जिस संख्याओं से हम किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को या फिर आंकड़ों को हम प्रस्तुत करते हैं उसको हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। गिनती यानी गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और यहाँ पे 1 से लेकर अनंत तक, यानी 1 से लेकर अनंत तक की संख्याएं जो होती है वो प्राकृतिक संख्या होती है। 1 से लेकर अनंत तक की संख्या प्राकृतिक संख्या होती है। यानी प्राकृतिक संख्या का कोई अंक नहीं है। जो आप डिजिट पढ़ते हैं कि डिजिट यानी अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो अंक करते हैं, तो उन्हीं अंकों से मिलाकर हमारी संख्याएं बनती है। और पहला है प्राकृतिक संख्या। हमने प्राकृतिक संख्या में अभी बताया कि गिनती की संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं और 1 से लेकर अनंत तक होती है। यहाँ पे इसमें नोट में याद रखने वाली बात होती है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। क्या होती है? 1 होती है। और कोई चीज़ सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो सबसे बड़ी कोई प्राकृतिक संख्या नहीं है, नॉन लिमिटेड है। यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या है, अनंत, इनफाइनाइट। यानी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1 से लेके हम कह सकते हैं कि अनंत तक होती है। अब हम चलते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। पूर्ण संख्या क्या होता है, तो होल नंबर। इंग्लिश में प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर्स एंड पूर्ण संख्या होल नंबर्स। तो होल नंबर्स के बारे में जानेंगे। तो प्राकृतिक संख्या में अगर 0 को सम्मिलित कर लिया जाए तो सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। यानी पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, तो 0 से स्टार्ट होगी। तो हम कह सकते हैं कि 0 को प्राकृतिक संख्या में सम्मिलित किया जाए तो वह पूर्ण संख्या होती है, वह पूर्ण संख्या होती है अथवा कहलाती है। यदि प्राकृतिक संख्याओं को हम 0 से रखें तो 0 के साथ सारी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। 0 को प्राकृतिक संख्या में अगर हम सम्मिलित कर लेते हैं तो वह क्या होती है, पूर्ण संख्या होती है। यानी 0 को अगर प्राकृतिक संख्या में शामिल कर लिया जाए तो सारी संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्ण संख्या जो होती है उसको हम W से डिनोट करते हैं और ये होता है 0 से लेकर कहाँ तक, तो अनंत तक। तो इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटी पूर्ण
संख्या क्या होगी? तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हम यहाँ पे बताएंगे 0। और क्या होगी अब सबसे बड़ी? तो सबसे बड़ी इसका भी कोई अंत नहीं है, यानी ये भी क्या है? अनंत है। तो कोई पूछे कि क्या प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, तो हम कहेंगे कि हाँ होती है। क्या सारी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं? तो नहीं, सारी पूर्ण संख्या प्राकृतिक संख्या नहीं होगी कि सारी पूर्ण संख्याओं में 0 भी आएगा। तो जब 0 आ जाएगा तो वो क्या होगी? प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। लेकिन एक 0 को छोड़ दिया जाए, बाकी सब आएंगी, तो सारी प्राकृतिक संख्या, अगर हम कहें कि प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या होती है, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है? हम कहेंगे कि हाँ होती है। ये आपका 9th में पहला ही क्वेश्चन। अब हम चलते हैं भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या क्या होती है? भाज्य संख्या क्या होती है? देखिए भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या। तो हम अभाज्य संख्या के बारे में पढ़ते हैं कि वह संख्या जो स्वयं को छोड़कर, यानी एक को छोड़ करके, स्वयं को छोड़ करके किसी भी दूसरी संख्या से ना कटे, यानी एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से ना कटे, तो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। और भाज्य संख्या में हम कहेंगे कि एक के अतिरिक्त समस्त संख्याएं जो अतिरिक्त अन्य दूसरी संख्याओं से कट जाए, यानी यहाँ पे कहेंगे भाज्य संख्या में वह संख्या जो एक के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से एक के अतिरिक्त एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, अन्य संख्याओं से विभाजित हो जाए, वह भाज्य संख्या कहलाती है। वह भाज्य संख्या कहलाती है, यानी वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाए? विभाजित हो जाए। अर्थात में कह सकते हैं कि जिसके 2 से अधिक गुणनखंड हो, अर्थात जिसके 2 से अधिक क्या हो? गुणनखंड हो। जैसे अगर हम ले लें 1, 3 और 4, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे 1 और 3, तो अगर हम गुणनखंड पर ले तो गुणनखंड में लेंगे तो एक, तो इसका क्या होगा? केवल एक ही गुणनखंड, यानी एक होगा, इसके अन्य गुणनखंड नहीं होंगे। अगर 3 का लेंगे तो 1 से विभाजित होगा, 3 से विभाजित होगा। और 4 का लेते हैं तो 1 भी होगा, 2 भी होगा और 4 भी होगा, यानी 1 से भी विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा, 4 से भी विभाजित होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1 के कितने? 2, अथवा एक ही गुणनखंड। 3 के कितने? 2। अब 4 का देख रहे हैं तो 1, 2 और 4, यानी एक तथा स्वयं को छोड़ करके अन्य संख्याओं से भी क्या हो जाता है? विभाजित हो जाता है। तो ये 4 को हम क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या बोलेंगे। ठीक। अब अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित नहीं होती हैं। वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित न, यानी वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से विभाजित न हो, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अभाज्य संख्या कहलाती
यानी वह संख्या जो एक तथा स्वयं को छोड़कर अन्य संख्याओं से क्या हो, विभाजित न हो, और विभाजित हो जाए तो भाज्य संख्या। जैसे अगर हम ले लें 3, 1 ले ले, 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, तो ये सब क्या है, इसके फैक्टर्स कितने होंगे, अर्थात जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड ना हो, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड क्या हो, ना हो, तो वो क्या कहलाएंगे, अभाज्य संख्या कहलाएंगे। एक न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या है। अगर कोई पूछे कि क्या एक भाज्य है अथवा अभाज्य है, तो आपका आंसर होगा एक। अब हम इसमें कुछ नोट में बताते हैं। नोट में हम बताते हैं कि एक जो है ना ही भाज्य संख्या है, ना ही भाज्य संख्या है, और ना ही अभाज्य, और ना ही अभाज्य। एक ना ही भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी, 4, तथा सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या क्या होगी, तो 9। अगर कोई पूछे कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी, ये फर्स्ट नोट में रखेंगे। दूसरा लिखेंगे कि सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या क्या होगी, 4, सबसे छोटी भाज्य सम संख्या। तीसरा, सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या की बात होगी, तो सबसे छोटी भाज्य विषम संख्या जो होगी वो क्या होगी, 9। आप लोग ये याद रखेंगे, क्योंकि तो अभी तक आपने देखा प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्ण संख्या क्या होती है, भाज्य क्या होता है, अभाज्य क्या होता है। अब हम इस वीडियो में देखेंगे परिमेय संख्या। आगे परिमेय संख्या जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में रेशनल नंबर्स, इसको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। तो परिमेय संख्या, अब ये जो है अभाज्य प्राइम नंबर्स होते हैं, भाज्य कंपोजिट नंबर बोले जाते हैं। इसको आप चाहो तो आप इंग्लिश में अगर आप यूज करेंगे तो हम इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। क्या बोलेंगे, कंपोजिट। अगर इसको बोलना हो तो इसको हम इंग्लिश बोलेंगे प्राइम नंबर। और पूर्ण संख्या यानी ये हमारा है होल नंबर, और प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल नंबर। तो हमें सबसे पहले इन संख्याओं के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ताकि हमारा जो चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्या, वो हमको आसानी से समझ में आए। तो हम चलते हैं परिमेय संख्या यानी हमको रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहेंगे, तो वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके। जैसे आपने भिन्न पढ़ा है, तो भिन्न में क्या होता है कि भिन्न में हम अपॉन में 0 लिख सकते हैं। अब लेकिन परिमेय संख्या की बात होगी तो परिमेय संख्या में हम को डिफाइन नहीं करेंगे कि वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0। हमको ये बोलना जरूरी है, q इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर q 0 होगा तो समझिए कि वो परिमेय संख्या क्या है, नहीं है। वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके जहां q इज नॉट इक्वल टू 0 क्या कहलाएगी, परिमेय संख्या कहलाएगी। परिमेय संख्या कहलाती है। p/q को क्या कहेंगे, परिमेय संख्या। कब, तो साथ में ये बताएंगे कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अगर ये नहीं बोलेंगे तो समझिए कि वो आपका एक फ्रैक्शन होगा, भिन्न होगा, तो हम भिन्न यहाँ पे नहीं कहेंगे। जैसे अगर 3/4 है, 3/4, तो ये क्या है, हमारी परिमेय संख्या है। ऊपर वाले को न्यूमरेटर और नीचे वाले को डिनोमिनेटर यानी अंश बटा हर, तो अंश बटा हर को हम भिन्न करते हैं।
तो यहाँ पे भिन्न में अगर अगर ये भी क्या भिन्न परिमेय संख्या होगी, तो अगर हम कहेंगे कि भिन्न परिमेय संख्या होगी अब जब हर हमारा 0 के बराबर नहीं होगा तब। और फिर अगला क्वेश्चन इसमें बनता है कि क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है? क्या सभी प्राकृतिक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्या हमने अभी समझा कि 1 से लेकर अनंत तक, यानी अगर 1 2 3 4 अनंत, तो ये सारी जो प्राकृतिक संख्या होगी क्या परिमेय संख्या होगी? तो बिल्कुल होगी। क्यों होगी? क्योंकि अगर हम इसे p/q के रूप में हम कोई एक को लेते हैं, तो प्राकृतिक संख्या अगर 2 को लेते हैं तो इसके हम q के अपॉन में अगर कुछ नहीं होता है तो हम मानते हैं कि क्या है 1 है। तो यहाँ पे जब अगर मानते हैं कि 1 है तो ये क्या है